क्या, खाऊं क्या और खिलाऊं क्या, महंगाई ने घर के कफील की जान ले ली। गुलशन इकबाल में महंगाई से तंग शख्स ने खुद को आग लगा ली। जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले असदुल्ला का ताल्लुक चमन से था। मुतवफ़ी ठेले पर जूते फरोख्त करता था। पढ़ा लिखा है ना, भीख मांगने से भी बदतर हो गया है। भीख मांगने वाला दे आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। उसको खाना खिलाएंगे, उसको 100 रुपये देंगे और अपना 2-2,500 3,000 भीख मांगने वाला ले जाता है। हम लोग बैठे होते हैं ना, विल यू प्लीज टेक समथिंग फ्रॉम मी, तो हमारे साथ नहीं लेते। बढ़ती महंगाई में सबसे ज्यादा मुतासिर सफेद पोश तबका। भीख मांग सकता है ना खैरात ले सकता है। कराची की खुददार बेवा कहती हैं, भिखारी रोजाना 2,500 से 3,000 कमा कर ले जाता है, मगर हम कभी मदद के लिए आवाज दें तो लोगों को सदके याद आ जाते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तब्दीली सरकार आवाम पर अब शबखून भी मारने लगी। रात की तारीकी में सोई हुई आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 8 रुपए 14 पैसे महंगी। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 27 पैसे बढ़ा दी गई। लाइट डीजल भी 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दिन रात आवाम पर बिजलियां भी गिराने लगी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की बुनियादी कीमतों में 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 1 रुपए 39 पैसे महंगी हो गई। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। 100 साल में इतना बड़ा दुनिया में बुरहान नहीं आया जो कोरोना लेके आया है। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। सारी दुनिया में जो महंगाई हुई वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई उस्मान में तो नहीं है। सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। आवाम की दुहाइयां नजरअंदाज करते हुए वजीर आजम आज भी अपने मौके पर कायम। इमरान खान कहते हैं कि सारी दुनिया में कोरोना के बाद महंगाई बढ़ी, हमने पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल किया। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ी। दुनिया में आज भी सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में ही मिलता है। गाड़ियाँ छोड़ के मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ तो हमें पागल समझते हैं आवाम को या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि या खुद समझ रहे हैं कि ये आवाम बड़ी सादी है। वज़ीर आज़म को बहाने बनाने की बजाय उनको ये करना चाहिए कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो उस पर ज़रा फोकस करें। पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे पर आवाम आग बगोला। कहते हैं पता नहीं हुकूमत क्या चाहती है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ती है। गरीब की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम बोले, हुकूमत ने रवा माह लगभग 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। वजीर आजम ने 1 नवंबर को ऐलान किया था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे। 5 नवंबर के रोज आधी रात को कीमतें बढ़ा दी गईं। तो रात जो है 160 रुपए चीनी कर दी है। ये ऐवान जो है इस महंगाई का कोई नोटिस लेके अवाम के साथ क्या हो रहा है और ये किसके हवाले मुल्क जो है कर दिया गया है, वो अवाम के साथ कौन सा जुल्म डाल रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा आसिफ बोले, गरीब पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। हुकूमत को नहीं पता होता कि अगले 24 घंटे में क्या करना है। मौजूदा हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है।
वज़ीर आज़म ने ये आपको बताया था, कौम को बताया था कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ने के लिए जा रही हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जिस वक्त आज से कुछ 6 महीने पहले आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो वज़ीर आज़म की पूरी कोशिश ये थी कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना होंगी। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं, इसलिए बढ़ाना पड़ी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत बेचने वाले ममालिक ये नहीं देखते कि वहाँ गुर्बत ज्यादा है या नहीं। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। शाजिया मरी कहती हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो दमादम मस्कल अंदर होगा। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ जल्द अपने अगले एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करेगी। गैर जिम्मेदाराना मुआशी पॉलिसियाँ रहीं, उन्हीं का ये सबब है जो आज हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो भुगत रहे हैं। डॉलर को 100 रुपये के ऊपर महदूद करने के लिए जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को फूंका गया वो भी आपके सामने है। मुल्क के हालात इस नहज पर पहुंचाने वाले अब हल बता रहे हैं। माजी की बदतरीन माशी पॉलिसियों का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर सख्त तनकीद, बोले डॉलर की कीमत माजी की पॉलिसियों की वजह से बढ़ी। फवाद चौधरी ने चीनी की कीमतों का इल्जाम भी ऑपोजिशन पर डाल दिया। पंजाब में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, रहीम यार खान में कार्रवाइयाँ। सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिल्स सील कर दी गईं। मुख्तलिफ शहरों से बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद। आर्मी चीफ से GHQ में चीनी सफीर की मुलाकात। नए चीनी डिफेंस अताशी भी मुलाकात में शरीक थे। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ कहते हैं कि अफगानिस्तान के पायदार हल के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते को इस्तेहकाम और फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ ने चीनी दिफाई अताशी की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी वफ्द का CPEC मंसूबों के लिए पुरअमन माहौल की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कल अदम का लफ्ज हटाने का मामला। पंजाब काबीना ने वफाकी हुकूमत से सिफारिश तलब कर ली। तहरीक लब्बैक के साथ कल अदम फौरी तौर पर हटा दिया जाए। तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी जाएं। पंजाब काबीना की वजारत दाखिला से सिफारिश। तालीमी इदारों में खवातीन टीचर्स के साथ हिरासगी के वाकयात न रुक सके। कराची में निजी स्कूल के लेडीज वॉशरूम में कैमरे लगे होने की शिकायत। कैमरों का कंट्रोल स्कूल मालिक के मोबाइल फोन पर होने का इंकिशाफ। वीडियोस के जरिए खवातीन टीचर्स को हिरासा भी किया जाता है। खवातीन की शिकायत पर महकमा तालीम सिंध का छापा, रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके स्कूल सील कर दिया। खुफिया कैमरों के इंकशाफ के बाद इलाका मकीनों का स्कूल के बाहर एहतजाज। स्कूल को मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल को सख्त सजा दी जाए। मुजाहिरीन का सिंध हुकूमत से मुतालबा। FIA की साइबर क्राइम टीम हकायक जानने के लिए स्कूल पहुंच गई। FIA हुकाम के मुताबिक महकमा तालीम की एजुकेशन कमेटी स्कूल को सील कर चुकी है। स्कूल पहुंचने वाली टीम आला अफसरान के हुक्म की मुंतजिर। मलीर मेमन बोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नौजवान के कत्ल का केस। गिरफ्तार रुकने सूबाई असम्बली जाम उवैस 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फार्म हाउस के 2 मुलाजमीन भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। केस की तहकीकात के लिए पुलिस की 8 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ताज़ियत के लिए नाज़िम जोखियों के घर आमद।
साहिवाल में डकैती की कोशिश नाकाम, पुलिस की फायरिंग से 4 डाकू मारे गए। मुलजिमान बैंक में डकैती के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस ने पीछा किया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 मुलजिमान मारे गए। मारूफ नोहा खान नासिर हुसैन जैदी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में अदा की गई। तदफीन में मरहूम के अहले खाना के अलावा दोस्त अहबाब और मारूफ नोहा खानों की शिरकत। इंतखाबात के नतायज की मैनुअल रिकाउंटिंग का मुतालबा, इराक में शहरी बगदाद की सड़कों पर निकल आए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 3 शहरी जान से गए, 80 से जायद जख्मी हो गए। T20 वर्ल्ड कप की जंग दिलचस्प मरहले में दाखिल, कीवीज ने सेमीफाइनल के लिए टिकट कटा लिया। नामीबिया को न्यूजीलैंड के हाथों 52 रन से शिकस्त। कीवीज ने ग्रुप 2 में दूसरी पोजीशन संभाल ली। भारत भी सेमीफाइनल तक रसाई के लिए बका की जंग लड़ने में मसरूफ। भारतीय सूरमाओं ने स्कॉटलैंड को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्क में मौसम की अंगड़ाइयां, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम, लिपा और कुमराट के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ख्वाबों के शौकीन मछली की डिशों पर टूट पड़े। कंदकोट के शहरी चटपटे मसालों से तैयार मछली खाने फिश पॉइंट पहुंच गए।